मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत 2047 का संकल्प लेके पूरे देश को ऊर्जा से भर दिया है, उसमें राजस्थान का योगदान अमूल्य है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के कर्मठ नेतृत्व में राजस्थान तेजी से प्रगति कर रहा है। पिछले वर्ष राइजिंग राजस्थान में 34 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के कमिटमेंट राजस्थान में किए थे लोगों ने, और आज बड़ी संतुष्टि हुई देख के कि 25% यानी 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट धरातल पर उतर गए। आज की जो प्रयोग है प्रवासी राजस्थान का, ये भी अनोखा प्रयोग है। पहली बार राज्य स्तर पर प्रवासी राजस्थान के रूप में देश और दुनिया के प्रसिद्ध राजस्थान मूल्य के भाई बहनों को बुलाकर एक प्रकार से उनका जुड़ाव अपनी मातृभूमि के साथ बढ़ाने के साथ साथ राजस्थान के विकास और प्रगति में भी वो और अहम भूमिका बनाए, उसके लिए मैं समझता हूं ये कार्यक्रम का बहुत बड़ा लाभ होगा। सर, और दुनिया भर की 2 टीमें, बड़ी टीमें जो है इंडिया आई हुई हैं, ईयू से आप मिले हैं, मारोस आए हुए थे, उनसे मिले थे, तो किस तरह की बातचीत चल रही सर? 2 दिनों की जो बातचीत हुई है, गत दिनों में कई सारे देशों के मंत्रियों का भारत की तरफ आना हुआ। मेरे भी कई दौरे रहे अलग अलग देशों में, क्योंकि आज पूरा विश्व देख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व के साथ साथ एक मजबूत लोकतंत्र, 140 करोड़ भारतवासियों का कौशल्य, 140 करोड़ भारतवासियों का युवा देश जो ऊर्जा के साथ भी बढ़ा है, आशा अपेक्षा के साथ देश में डिमांड भी क्रिएट कर रहा है, और विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत आज विश्व का आकर्षण का केंद्र बनी है। व्यापार हो, निवेश हो, टैलेंट हो, आखिर 24 लाख हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स हर साल सिर्फ भारत ही बना सकता है। ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक है कि विश्व के अलग अलग देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करना चाहते हैं, इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं, व्यापार और निवेश के संबंध बढ़ाना चाहते हैं। 2 दिन पहले चिली की माननीय मंत्री आई हुई थी, उनके साथ प्रगति हमने देखी, और जल्द ही उनके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। 3 दिन पहले इजरायल के मंत्री के साथ बातचीत हुई। इजरायल और भारत दोनों ने चीफ नेगोशिएटर नियुक्त कर दिया है, नेगोशिएटिंग टीम बन गई है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो इजरायल में मैं कर ही आया था। हमारी उम्मीद है कि एक पहला फेज इजरायल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। मेरे घनिष्ठ मित्र यूरोपियन यूनियन के मंत्री मारोस शर्कोविच और उनकी पूरी टीम भारत में थी। टीम तो लगभग 8 दिन से थी। मारोस शर्कोविच 2 दिन रहे, बड़े विस्तार से हमारी चर्चाएं हुई। वो जयशंकर जी और निर्मला जी को भी मिले, और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की मोटा मोटा रूपरेखा तैयार हो गई है। बहुत ही सार्थक चर्चा रही, और मुझे विश्वास है कि जल्द उनके साथ भी निर्णय हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टीम मंगलवार से भारत में है, और उनके साथ बातचीत निरंतर प्रगति कर रही है। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से ओमान के साथ हमारी बातचीत अंतिम छोर पर है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। न्यूजीलैंड के मंत्री परसों आने वाले हैं, उनके साथ भी हमारी बातचीत लगभग
आखिरी कुछ चरण पे पहुंच चुकी है। इटली के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कल आ रहे हैं, मुंबई आ रहे हैं, उनकी कई सारे बैठकें हैं और मैं एक सुनाते जा सकता हूं। सर रिगार्डिंग दिस EU, ये है भारत का आज का चित्र, ये है भारत की संभावना है, ये है भारत का उज्जवल भविष्य। sir, regarding this EU, can we expect announcement of closure of the talks because January 26th the EU team is the chief guest for the. Well, I think the air is pregnant with possibilities. While every agreement has many dynamics, I can say with certainty both sides are committed to an early conclusion of the deal, early conclusion of the free trade agreement. Whether it happens in 1 month, whether it happens next week or next month, we will wait and watch. You are also meeting the US team, the visiting US team, sir. You will also be holding talks with them. I am hoping to reach back Delhi tonight, and I have parliamentary duties also, so we'll try to see if I can take out some time and have a meeting with them later in the evening, because tomorrow again I'm in Mumbai for the Italian Deputy Prime Minister. हम राजस्थानियों की जो उनका योगदान से बात कर रहे हैं, वह दूसरी ओर अभी हाल ही में जब पुतिन आए थे तब एक मुद्दा उठाया गया कि राजस्थानी को जो युवक जो रूस में फंसे हुए हैं उनको लेकर भारत सरकार कुछ कदम उठाएगी। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पर अगर कोई ऐसा जानकारी है तो मुझे पूरा विश्वास है कि रूस और भारत के बड़े नजदीकी संबंध देखते हुए किसी को तकलीफ नहीं होगी, उनके साथ न्याय किया जाएगा। Are you expecting that the first phase of DTA with US could be concluded by end of this year? I have said many times that all agreements, all discussions have many diverse, many different angles, many dots have to be connected, and we never negotiate deals with deadlines. Thank you. सर गूगल के बाद माइक्रोसॉफ्ट